हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका एक नए वैकेंसी के बारे में सूचना जारी किया गया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बात की जाए कि मिस कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपका आया हुआ है, तो 52,453 यानी कि 52,453 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। अगर बात किया जाए कि मिस फॉर्म आपका अप्लाई होना कब से स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपका 21 मार्च से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 21 मार्च से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बात किया जाए कि मिस मेल एंड फीमेल कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि मिस मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी आपका क्लास 10th लेवल की वैकेंसी है। आपकी क्लास 10th लेवल की वैकेंसी है, इसका मतलब यह है कि मिस कई लोग कंफ्यूज होंगे कि मिस आपने 12th पास आउट किया है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीटेक कंप्लीट किया है, तो फिर क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्लास 10th आपका पास है, इसके ऊपर कोई भी डिग्री है आपका, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कितने फीस की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस वैकेंसी आपका तो ग्रुप डी वैकेंसी है, आपका ग्रुप डी भर्ती है 2025 के लिए। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो हमने बता दिया कि मिस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है आपका। पोस्ट नेम आपका ग्रुप 4 यानी कि ग्रुप डी के लिए है आपका। टोटल पोस्ट बता दिया कि मिस 52,453 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस ऑनलाइन आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और हमने बता दिया कि मिस मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हु कैन अप्लाई, दोनों, ऑल इंडिया, ठीक है कि मिस भारत के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि मिस एज लिमिट, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18 ईयर्स मांगा गया है और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कि मिस यहाँ पर आपका कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जनरल एंड ओबीसी के लिए जो आपका चार्जेज लगेंगे वो आपके 600 रुपीज लगेंगे, और SC ST एंड PWD के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 रुपीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका पेमेंट मोड क्या है, तो पेमेंट मोड भी आपका देख सकते हैं ऑनलाइन है आपका, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा या फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप किसी भी मोड से UPI वगैरह से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि मीन्स सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल आपका रिटेन पेपर होगा, रिटेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर को आपको आगे किया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका क्लास 10th लेवल आपका मांगा गया है। हमने बता दिया कि मिस भारत के, कह रहा है आपका कि मिस भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका कि मिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो पासपोर्ट साइज आपका फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। ठीक है, तो एज प्रूफ में आपका क्लास 10th लेवल का, आपका क्लास 10th का जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है क्लास 10th का आपका रिजल्ट, उसको वो भी आपका एज प्रूफ में लग जाएगा, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का आपका है बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका कि मीन्स कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा वो आपका 21 मार्च से होगा, 21 मार्च 2025 से, और लास्ट डेट आप कब तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो 19 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वेबसाइट कौन सा है, कहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख रहा होगा, जैसे कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो यहीं पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
सो आई होप सभी डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।